Okay, we will understand the concept of electroplating in this particular video. Okay, so write down the topic electroplating. ओके, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग का बेसिक मतलब होता है कि किसी जैसे मान लो कि कोई आयरन का रॉड है, ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, एक आयरन का रॉड है एंड यू वांट इसके ऊपर में एक लेयर बैठाना है आपको जिंक का, सपोज कर लो, ठीक है, जिंक का। तो जिंक को इसके ऊपर कैसे चढ़ाया जाए, मतलब इस आयरन के सर पे, ये आपका आयरन का रॉड है, ठीक है, दिस इज योर आयरन रॉड, और आयरन रॉड के ऊपर आपको जिंक का प्लेटिंग करना है, ठीक है। इसको इसको कैसे किया जाता है, इस चीज को हम लोग समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है, कैसे ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग होगा आपका। ओके, सो ओके, तो किस तरीके से ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं इसको समझ लो थोड़ा। देखो, हम लोग एक, जैसे मान लो एक आपके पास, सबसे पहले तो एक लेते हैं वेसल, ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा सा आपका एक इसमें, ठीक है, ये दोनों आपका इलेक्ट्रोड्स है, दीज टू आर योर इलेक्ट्रोड्स। ओके, इलेक्ट्रोड्स है, और इसमें हम लोग एक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि किस तरीके से इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रिक करंट को जोड़ा जाए। एक इलेक्ट्रिक करंट यहां से देते हैं, दिस इज द पोटेंशियल अप्लाइड, ये हम लोग वोल्टेज वी का एक बैटरी यूज कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिक करंट इसके थ्रू पास करा के हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे होगा, अब इस चीज को समझो। देखो, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, सपोज करो हम कॉपर का इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, कॉपर का, एक अंडरस्टैंडेबल चीज आप लोग को बता रहे हैं, कॉपर का इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों में से एक आपका इम्प्योर कॉपर होगा, या फिर जिसके ऊपर कॉपर चढ़ाना होगा वो चीज होगा, और एक आपका होगा जो ये सॉल्यूशन है, ये कॉपर का ही कोई सॉल्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इट्स अ सॉल्ट ऑफ कॉपर, ठीक है। सॉल्ट ऑफ कॉपर कहने का मतलब है कि जैसे CuSO4 कर दो, ठीक है, CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन होगा, ठीक है, मतलब CuSO4 और पानी मिलाए हुए होंगे, H2O मिलाए हुए होंगे, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रोलाइट हुआ, ये दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, एक बात तुम लोग बताना कि ये जो CuSO4 है, इसमें Cu का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 2+ होगा, ठीक है। किसी कोई डाउट है? आपको पता है कि किसी भी आयन की कंपाउंड को, किसी भी सॉल्ट को जब हम लोग पानी में डालते हैं तो क्या होता है, वो अपने आयंस में डिसोसिएट करता है। तो इसके अंदर में बेसिकली होंगे क्या, इसके अंदर में बेसिकली होंगे Cu2+ आयंस होंगे, ठीक है, और आपके SO4 2- आयंस होंगे, SO4 2- आयंस होंगे। ये तो पता है ना सबको, हम बताए थे हाइड्रेशन एनर्जी प्रोवाइड करता है, सब शांत ऐसे बैठे हुए हो, इतना यस पता सर है, पता है। ठीक ना। जब किसी सॉल्ट को हम लोग डालते हैं वाटर में तो क्या होता है, इट डिसोसिएट इनटू इट्स आयंस। तो ये तुम्हारा बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट में Cu2+ आयंस होंगे और SO4 2- आयंस होंगे। अच्छा, अब देखो ये तार एक जोड़े हुए हैं जो इलेक्ट्रोड के ऊपर पड़ रहा है, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, इस डायरेक्शन से क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन्स आएगा, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रोड के थ्रू फ्लो करके कहां चला जाएगा आपका, इसमें जा रहा होगा सॉल्यूशंस में, CuSO4।
ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट में ये इलेक्ट्रॉन्स जा रहा होगा। ठीक है, अब देखो Cu2+ आयंस जो है, Cu2+ आयंस जो है 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है एक Cu2+ आयंस, और ये चेंज हो जाता है प्योर कॉपर मेटल में। और ये कॉपर किसके ऊपर बैठ जाता है? कॉपर बैठ जाता है इस वाले इलेक्ट्रोड पे। ठीक है, तो धीरे धीरे करके इसके पूरे सरफेस पे आपका क्या बैठ जाएगा? आपका कॉपर बैठ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? जितना पार्ट इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डूबा हुआ रहेगा उतना में आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाता है। ठीक है, तो पूरा आप इमर्स भी कर सकते हो इस चीज को। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है धीरे धीरे करके एवरीवन? ये आपका कॉपर का इलेक्ट्रोप्लेटिंग इसके ऊपर बैठ जाएगा। ठीक है, Cu कैसे कॉपर बना उस चीज को समझो। Cu2+ आयंस जो पहले से इलेक्ट्रोलाइट में था, ठीक है, वो क्या किया, ये जो इलेक्ट्रॉन्स आया बैटरी लगाने की वजह से, इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक कॉपर 2+ आयन गेन किया, और दो गेन करने के बाद क्या हो जाएगा? Cu बन जाएगा, कॉपर एटम बन जाएगा ये। यस सर। ठीक है, और ये किसके ऊपर चढ़ जाएगा? ये बगल वाले इलेक्ट्रोड के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये होता है आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग का एक तरीका। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का एक तरीका होता है। ठीक है, इसको पहले नोट कर लो डायग्राम को आप लोग, फिर हम आगे बताएंगे। ठीक है, डायग्राम बना लो सब। ठीक है, अब देखो इसको पूरा अच्छे से हम एक एक चीज को समझने का कोशिश करते हैं इसमें। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पूछोगे सर दूसरा कौन सा मेटल है। ठीक है, जैसे यहाँ पूछ सकते हो कि ये कौन सा मेटल है। ये वाला इलेक्ट्रोड वो चीज का मेटल होता है जो तुम लोग को चढ़ाना है। ठीक है, कहने का मतलब है एक तरीके से, रुको रुको हम उल्टा बना दिए, सॉरी सॉरी। प्योर मेटल। हाँ, जिस चीज को चढ़ाना है, ठीक है, जिस चीज का आपको कॉपर, जैसे हाँ यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा कर दो इसको। ठीक है, ये इधर होगा। ठीक है, ओके, ठीक है, देखो इस साइड से इलेक्ट्रॉन्स आया। ठीक है, और यहाँ पे आपका Cu2+, तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही Cu2+ से मिलेगा इसके ऊपर आपका पानी चढ़ते चल जाएगा। ठीक है, और ये क्या होगा? वो मेटल होगा जिसको आपका पानी चढ़ाना है। ठीक है, जैसे मान लो ये आपका कौन सा पानी यहाँ चढ़ा रहे थे? कॉपर पानी चढ़ा रहे थे, कॉपर का इसके ऊपर पानी चढ़ा रहे थे इस मेटल के ऊपर, तो ये आपका प्योर कॉपर होगा, ये आपका प्योर कॉपर इलेक्ट्रोड होगा। ठीक है, ये आपका क्या होगा? प्योर कॉपर इलेक्ट्रोड होगा। ठीक है, ये आपका प्योर कॉपर इलेक्ट्रोड होगा। हम पूरे रिएक्शंस को एक साथ लिखते हैं। देखो ये समझाने के लिए था, एक स्लाइड में इसको अच्छे से बनाते हैं। ठीक है, देखो इस चीज को समझो, ये आपका डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स अच्छे से इसको दिखा के बनाते हैं। ठीक है, कैसे कैसे बन रहा है। ठीक है, ये आपका हो गया। ओके, अब ये आपका याद रखना कि जिस चीज का पानी चढ़ा रहे होगे उसी का एक्वस सॉल्यूशन आपको उसी के सॉल्ट का लेना है। ठीक है, उसी मेटल के, जैसे हम कॉपर का चढ़ा रहे हैं तो कॉपर सल्फेट को ले रहे हैं, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन ले रहा है इलेक्ट्रोलाइट में। ठीक है, तो ये आपका एक इलेक्ट्रोड हो गया, ये है आपका प्योर कॉपर, ये है आपका प्योर कॉपर। ठीक है, ये है आपका प्योर कॉपर। ठीक है, दूसरा आपका क्या है? दूसरा आपका जिस चीज पे आप पानी चढ़ा रहे हो, ठीक है, सपोज कर लो ये दूसरा कोई मेटल ले लो जिसके ऊपर आप इसका पानी चढ़ा रहे हो, आयरन, आयरन ले लेते हैं, आयरन के ऊपर हम कॉपर चढ़ा रहे हैं मान लेते हैं। ठीक है, आयरन का रॉड है, इसके ऊपर हम कॉपर का प्लेटिंग कर रहे हैं। हम क्या किए, इसको इलेक्ट्रोलाइट एक ले लिए। इलेक्ट्रोलाइट किसका लेंगे? इलेक्ट्रोलाइट वही लेंगे जिस चीज का पानी हम चढ़ा रहे हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रोलाइट उसी चीज का क्या लेंगे? एक्वा, जिस चीज का पानी मतलब जिस मेटल का आप पानी चढ़ा रहे हो उसी मेटल का सॉल्ट लोगे। यूज द मेटल
salt, aqueous solution as electrolyte of which you are putting the layer on other metal, putting the layer on other metal. ठीक है, अदर मेटल। तो यहाँ पे हम किस चीज का लेयर पुट कर रहे हैं, किस चीज का, कॉपर का लेयर पुट कर रहे हैं आयरन के ऊपर। ठीक है, कॉपर का कोटिंग कर रहे हैं आयरन के ऊपर। तो हम कॉपर के सॉल्ट को लेंगे, तो कॉपर का सॉल्ट कौन सा होगा यहाँ पे, कॉपर का सॉल्ट आपका मान लो हो गया CuSO4। ठीक है, दिस इज योर CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन, मतलब CuSO4 को पानी में मिला करके उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट के जगह पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसको हम लोग किसके जगह पे यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट के जगह पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट के जगह पे यूज कर रहे हैं। ओके, अब देखो जैसे ही हम यहाँ पे करंट लगाए, ठीक है, करंट देंगे, करंट आपका पॉजिटिव टर्मिनल इस तरफ, नेगेटिव टर्मिनल इस तरफ। ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल इस तरफ। अब देखो नेगेटिव टर्मिनल जिस तरफ है वहां से आपका इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होगा। ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा आपका प्योर मेटल से, और ये आपका जिसके ऊपर लेयर चढ़ाना है उसके तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होता है फ्रॉम नेगेटिव लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। छोटा वाला लोअर पोटेंशियल बोल रहे हैं, कहने का मतलब ये बैटरी का प्लस होगा और ये बैटरी का माइनस होगा। ठीक है, तो माइनस वाले से प्लस के तरफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ रिएक्शन क्या क्या हो रहा है इसको समझो। देखो कॉपर 2+ आयंस जो आपके हैं ये किसमें होंगे, ये आपके होंगे किसमें, इलेक्ट्रोलाइट में Cu2+ आयंस होंगे। ठीक है, और आपके क्या होंगे, SO4 2- आयंस होंगे। ठीक है, तो यहां पे आपका क्या कहते हैं, जैसे ही इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा तो इलेक्ट्रोलाइट में जो Cu2+ आयंस होंगे ये क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके इसके ऊपर कॉपर का लेयर चढ़ना स्टार्ट होगा। ठीक है, कॉपर का लेयर चढ़ना स्टार्ट होगा, उतना ही हिस्से में जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर है। याद रखना, इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर वाला हिस्सा पे लेयर नहीं चढ़ेगा। Cu2+ क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के क्या करेगा, ये प्योर कॉपर बन जाएगा, और प्योर कॉपर बन के इसके ऊपर कोटिंग चढ़ते रहेगा। अब यहां देखो इस पे क्या रिएक्शन हो रहा है, इसको भी समझने की कोशिश करो। देखो इस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहा होगा, बेसिकली देखो ये आपका प्योर कॉपर है, ये वाला इलेक्ट्रोड जो है ये प्योर कॉपर है। ठीक है, ओके, यहाँ पे आपका कौन सा कैथोड होगा, तो देखो अलग अलग इलेक्ट्रोड्स के नाम हम लोग बोलते हैं। जैसे इस पर्टिकुलर जगह पे आपका ये कैथोड होगा। ठीक है, और ये आपका एनोड है, दिस इज योर एनोड। ठीक है, अब एनोड क्या है, यहाँ पे आपका प्योर कॉपर है। तो प्योर कॉपर जो होता है, प्योर कॉपर जो होता है, देखो प्योर कॉपर आपका 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। और जो 2 इलेक्ट्रॉन छूट रहा है हर एक कॉपर एटम से, वो कहां जा रहा है, वो देखो ये ऊपर जा रहा है। और Cu अगर मान लो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो खुद वो क्या बन गया, खुद बन गया Cu2+। तो Cu2+ आयंस कहां चल जाएगा आपका, इलेक्ट्रोलाइट पे। ठीक है, यहां पे इस जगह पे Cu2+ इलेक्ट्रॉन से मिलकर के पानी जैसा चढ़ रहा है आयरन प्लेट के ऊपर, और यहां पे आपका प्योर कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे रहा है और इलेक्ट्रोलाइट में Cu2+ आयंस बन के चला जा रहा है। ठीक है, इस तरह से ये पर्टिकुलर चीज आपका कंटिन्यू रहेगा जब तक आपका ये प्योर कॉपर से सारा कॉपर एटम्स नहीं निकलेगा, निकल जाएगा, तब तक ये रिएक्शन होते रहेगा और इसके ऊपर पानी आपका कॉपर का लेयर चढ़ते रहेगा। समझ में आ रहा है, किसी कोई डाउट है तो पूछो, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई रिएक्शंस, ये वाला रिएक्शन कहां पे हो रहा है, ये वाला रिएक्शन हो रहा है आपके, ये वाला रिएक्शन हो रहा है आपका कहां पे, ये हो रहा है आपका कैथोड पे। ठीक है, ये आपका हो रहा है कैथोड पे, और ये वाला रिएक्शन कहां पे हो रहा है, ये वाला रिएक्शन हो रहा है आपका एनोड पे। ठीक है, एनोड पे। ठीक है,
क्लियर है? यहाँ पे जो Cu2+ आयंस जो यहाँ बन रहा है, ये कहाँ चल जा रहा है? ये चल जा रहा है इलेक्ट्रोलाइट में। इट गोज इनटू, इट मूव्स इनटू द इलेक्ट्रोलाइट, इट मूव्स इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इट मूव्स इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। सर बोलो। सर यहाँ कंटेनर पर भी चढ़ सकता है, वो भी अंदर में है। क्या चीज? वो जो कॉपर वहां से निकल के कंटेनर के अंदर वाला पार्ट पर नहीं चढ़ सकता? कंटेनर के अंदर वाले पार्ट पे किस पे चढ़ेगा बच्चा? कंटेनर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएगा? इलेक्ट्रॉन्स तो कैथोड में आ रहा है ना, इस इलेक्ट्रोड में आ रहा है। और इस इलेक्ट्रोड में जो मतलब इस इलेक्ट्रोड के बगल में जो Cu2+ आयंस है ना, वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके तब कॉपर बन के चढ़ रहा है। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक ना? ओके। यस और और कोई और किसी कोई डाउट है इसमें? क्लियर है मेरे ख्याल से सबको? ठीक है। अच्छा, याद रखना, इस तरह के जो सेल्स होते हैं, इस तरह के जो सेल्स होते हैं, इस तरह के सेल्स को हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। ठीक है, ये भी एक तरह का सेल ही है, बैटरी ही है, लेकिन यहाँ पे उल्टा काम हो रहा है। हम लोग करंट को यूज करके केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, तो ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? करंट को यूज कर रहे हैं, करंट को यूज करके केमिकल रिएक्शंस कर रहे हैं, जिसके वजह से आपका कॉपर इसके ऊपर चढ़ते जा रहा है। ठीक है, जैसे पिछले पिछले क्लास में एक बताए थे H2 और O2 वाला, याद है? बताए थे कि केमिकल रिएक्शंस होगा, H2O का अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो H2+O2 गैस फॉर्म होता है। बताए थे पिछले क्लास में? सब शांत है? इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। हाँ, तो आप लोग पहले इसको नोट करो, उसके बाद इसको हम पूरा अच्छे से स्टेटमेंट वाइज लिखवा देते हैं। ठीक है, ये ला अच्छे से इसको नोट करो। याद रखना, बैटरी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, ठीक है, नेगेटिव से जो इलेक्ट्रोड लगे रहता है, मतलब छोटा वाला बैटरी के टर्मिनल से जो लगे रहता है उसको बोलते हैं कैथोड। ठीक है, और जो पॉजिटिव टर्मिनल से लगे रहता है उसको बोलते हैं एनोड। पॉजिटिव वाले तरफ प्योर चीज लेते हैं, प्योर मेटल, जिस चीज का पानी हम दूसरे के ऊपर चढ़ाने वाले हैं। और जो आपका नेगेटिव टर्मिनल के मतलब कैथोड के जगह पे आप क्या लोगे? वो मेटल लोगे जिसके ऊपर आपको पानी चढ़ाना है। ठीक है, वो चीज लोगे। तो यहां हम आयरन के ऊपर पानी चढ़ा रहे थे, आयरन के ऊपर हम पानी चढ़ा रहे थे। ठीक है, ओके। ठीक है, तो यहां पे हम लोग इसको लिख लेते हैं, हाउ टू मेक अ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। हाउ टू मेक, पीछे नोट कर लिए सब कि बचा हुआ था? नो सर कर लीजिए। नो सर, कि नहीं? बचा हुआ था। बचा हुआ था, अच्छा ठीक है, नोट करो। बाकी लोग सर सब एक नोट मिनट। करते रहो, सब जल्दी जल्दी नोट करो, यस। एवरीवन। एज इलेक्ट्रोलाइट, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट। हो गया सर, उतार ली। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट। ओके, ठीक है, तो हाउ टू मेक, नेक्स्ट में चलते हैं। हाउ टू मेक अ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या क्या स्टेप्स है ध्यान देना।
ठीक है, प्लेटिंग, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। हाउ टू मेक अ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कैसे बनाते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए, ठीक है। स्टार मार्क दे दे करके एक एक पॉइंट लिखते जाना अच्छे से, ठीक है। से you want metal M1 to be coated on other metal M2, ठीक है ना। कहने का मतलब जैसे कॉपर था M1, कॉपर को हम किसके, कॉपर का कोटिंग किसके ऊपर चढ़ा रहे थे, आयरन के ऊपर, ठीक है। से यू वांट मेटल M1 टू बी कोटेड ऑन अदर मेटल M2, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट, ठीक है, ओके। टेक टेक मेटल M1 rod as a electrode, ठीक है। इन दोनों को याद रखना, इसमें कंफ्यूज मत करना, इन दोनों को इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। ये नेगेटिव वाले से लगता है इसको ये कैथोड हो जाता है, दोनों इलेक्ट्रोड है, लेकिन ये नेगेटिव वाला को कैथोड बोलते हैं और इसको बोलते हैं एनोड। कोई भी बैटरी में आपका इलेक्ट्रोड्स होता है दो, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट का यूज करते हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रोड कौन सा है, इलेक्ट्रोड मेरा दो दो यूज किए हैं, एक आपका एनोड है, एक आपका कैथोड है। एनोड के जगह पे प्योर मेटल को यूज कर रहे हैं, जिस चीज का कोटिंग करना है, ठीक है। तो एनोड में आप क्या करोगे, ये जो इलेक्ट्रोड लिखे हैं, ये इलेक्ट्रोड आपका कौन सा होगा, एनोड होगा। मतलब शुड बी कनेक्टेड connected to positive end of the battery, positive end of the battery, ठीक है। take metal M1 as the electrode, basically anode should be connected to positive end of the battery, okay। next है take metal M2 rod as an electrode, ये बेसिकली कैथोड होगा। कैथोड कहने का मतलब should be connected to negative end of the battery, ठीक है। बैटरी का जो पहाड़ वाला हिस्सा रहता है ना, जो थोड़ा सा उठा रहता है, वो पॉजिटिव एंड होता है, और जो एकदम फ्लैट एंड होता है वो तुम्हारा नेगेटिव एंड होता है, ठीक है, बैटरी के लिए। तो नेगेटिव एंड ऑफ द बैटरी, ठीक है, ओके। ये कनेक्ट कर लिए, ओके। उसके बाद इमर्स बोथ द इलेक्ट्रोड्स, immerse both the electrodes in an electrolyte which will be aqueous solution, AQUEOUS, which will be aqueous solution, AQUEOUS, aqueous solution of the salt of metal M1, salt of metal M1,
कहने का मतलब जो आपका M1 है, M1 जैसे कि इस केस में, पिछले केस में हम लोग कॉपर का कोटिंग कर रहे थे, तो फिर इलेक्ट्रोलाइट हम लोग क्या लिए थे, इलेक्ट्रोलाइट हम लोग कॉपर का सॉल्ट लिए थे, कॉपर का सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन लिए थे, तो कॉपर सल्फेट लिए थे। ठीक है, तो आपको जो मेटल को कोट करना है, जिस मेटल का कोटिंग करना है आपको, उस मेटल का आप लोग सॉल्ट यूज करोगे। ठीक है, ओके ओके। यहाँ ये हो गया आपका मेटल M1। आगे आगे बढ़े, यस सर। इसको नोट कर लिए सब पूरा, सबको, ईच एंड एवरी वन, हैव यू नोटेड? यस सर। नो सर। ओके, नोट करो जल्दी से। हो गया सबका? यस सर। एवरीवन डन? यस सर। ओके ओके, देन नेक्स्ट पार्ट। अब लिखो रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, रिएक्शंस कैसे कैसे होता है उसके बारे में लिखो। ठीक है, ओके, वो लिखो, यानी कि प्रोसेस। अब हम प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रोसेस। अब तो वो तो हम पहले क्या बताया, आपका एपरेटस बताया, पहले क्या आपका बताया, एपरेटस बताया, मतलब ये सारा चीज आपको लेना है। ठीक है, अब सबको कनेक्ट कर दिए, अब आपका एपरेटस तैयार है, अब अंदर में प्रोसेस क्या हो रहा है, कैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो रहा है, उस चीज को लिखाते हैं। ठीक है, उस चीज को लिखाते हैं। तो चलिए, तो व्हाट इज द प्रोसेस, प्रोसेस अब यहां पे। ठीक है, लिखो एट एनोड, सॉरी, एट एनोड से पहले, ठीक है, इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, स्टार मार्क देके पॉइंट वाइज लिखना। ठीक है, इन द इलेक्ट्रोलाइट, इन द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट मेटल आयंस, मेटल आयंस M1 आयंस। ठीक है, M1 मेटल, कौन सा मेटल, M1 आयंस विल बी प्रेजेंट, विल बी प्रेजेंट, विल बी प्रेजेंट। ठीक है, इसको पहले समझ लो, ये तो नॉर्मल सा बात है, क्योंकि अगर हम लोग कोई भी सॉल्ट को वाटर में डालेंगे तो वो अपने आयंस में टूट जाएगा। तो हम मेटल M1 का सॉल्ट लिए थे, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोलाइट में आपका M1 आयंस होगा। ठीक है, ओके। अब इसके बाद लिखो एट कैथोड, एट कैथोड, कैथोड इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स will be, will be, will be gained by, gained by M1 ions, M1 ions near, near the cathode, cathode, and by gaining electrons, by gaining electrons, electrons, M1 ions, M1 ions be changed, be changed into pure, into M1 atoms, atoms, and starts getting,
and starts getting getting deposited on the cathode as a coating. ठीक है, ये आप रिएक्शन के टर्म्स में कैसे देख सकते हो? तो मेटल अच्छा बताओ एक बात, अगर मेटल आयन बोल रहे हैं तो मेटल आयन कहने का क्या मतलब है कि उसको पॉजिटिवली चार्ज आयंस होगा? मेटल कभी निगेटिवली चार्ज हो सकता है? मेटल का नेचुरल टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन छोड़ने का, तो मेटल आयंस कैसा होगा? मेटल आयंस आपका पॉजिटिवली चार्ज होगा, इसमें तो किसी कोई दिक्कत नहीं है ईच एंड एवरीवन। ठीक है, तो मेटल जो M1 है, M1 मेटल आपका क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज होगा, इसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज, सपोज कर लो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज N है, ठीक है, N है, प्लस N चार्ज है, तो ये क्या करेगा? N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा, और गेन करके क्या बन जाएगा? प्योर मेटल M1 बन जाएगा। ये रिएक्शन आपका कहां पे हो रहा है? ये रिएक्शन हो रहा है कैथोड के बगल में, ये रिएक्शन हो रहा है कैथोड के बगल में। हम यहां देख सकते हैं ये वाला Cu2+ आयंस जो इलेक्ट्रोलाइट के बगल बगल में होगा, ये कैथोड के बगल बगल में, वो सब क्या करेगा? ये जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके Cu2+ क्या करेगा? प्योर कॉपर में चेंज होकर के इसके ऊपर कोटिंग की तरह बैठ जाएगा, ठीक है, डिपोजिट हो जाएगा कैथोड के ऊपर। ठीक है, इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। ओके, एंड ये हो गया, ये रिएक्शन होता है इस तरह का रिएक्शन, जैसे Cu के ऊपर +2 था तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके कॉपर बन रहा था। ठीक है, ओके, अब देखो यहां पे नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट व्हाट हैपेंस एट एनोड? व्हाट हैपेंस एट एनोड? एट एनोड प्योर मेटल M1 loses electrons, thus forming M1 ions which goes into the electrolyte, and electrons lost starts moving towards positive end of the battery, starts moving towards positive end of the battery, ठीक है, बैटरी। अच्छा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स जो गेन कर रहा था, वो इलेक्ट्रॉन्स कहां से आ रहा था? ये इलेक्ट्रॉन्स आ रहा था फ्रॉम नेगेटिव। दीज इलेक्ट्रॉन्स, जिस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में लिखे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स कहां से आ रहा था? तो ये इलेक्ट्रॉन्स आपका आ रहा था फ्रॉम नेगेटिव एंड ऑफ द बैटरी। ये इलेक्ट्रॉन्स कहां से आ रहा था? फ्रॉम नेगेटिव एंड ऑफ द बैटरी, ठीक है ना, इसीलिए बैटरी लगाया गया था किस लिए? ताकि इलेक्ट्रॉन्स किसको दे पाए? कैथोड को दे पाए, ठीक है। और एनोड से इलेक्ट्रॉन्स निकल के कहां जा रहा था? वापस से आपका पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी की तरफ जा रहा था। तो फिर एनोड पे आपका रिएक्शन क्या हुआ? एनोड पे आपका रिएक्शन क्या हो जाएगा? जो बताओ, एनोड पे आपका रिएक्शन क्या हो जाएगा? एनोड पे आपका प्योर मेटल M1 ये आपका क्या कर रहा है? ये आपका N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी
ये आपका n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ करके ये क्या बन जा रहा है, m1 प्लस n बन जा रहा है, और ये n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ दे रहा है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये कहां चले जा रहे हैं, ये चले जा रहे हैं टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी, ये चले जा रहे हैं टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी। और जो आपका मेटल है ये कहां चला जा रहा है, ये चला जा रहा है इन द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इन द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ठीक है, क्लियर है सबको यहां तक? किसी कोई डाउट है? पीछे वाला नोट कर रहे हो या फिर ये वाला? कौन सा पेज ऑन करते हैं? सब शांत है जी? अरे बच्चा बताओ, सब नोट कर लिए एवरीवन? सर ठीक है, पीछे वाला पेज चलाइए ना। पीछे वाला पेज चला है, वही तो पूछ रहे हैं कौन सा पेज पे ले जाए, बताओ। ये वाला? यस सर। ओके, जल्दी नोट करो। अच्छा, कोई मेरे को तब तक में एक बात बता सकता है जब तक नोट कर रहे हैं लोग? आप लोग में से एक बात बताओ, ये रिएक्शन एक मतलब तो इसका है कि प्योर मेटल से सारा एटम अब चला जाएगा इलेक्ट्रोलाइट में, तो उसके बाद फिर आपको क्या चेंज करना पड़ेगा, एनोड को चेंज करना पड़ेगा? नो सर। नहीं चेंज करना पड़ेगा जी? अच्छा रुको रुको, नोट करने दो अभी। देखो तुम लोग से पूछे, तुम ही लोग आंसर देगा इसका। सबका नोट हो जाएगा तो एक बार बता देना। अदिति हो गया? यस सर। सबका हो गया, ईच एंड बॉयज एवरीवन? यस सर। ओके, अच्छा। अब देखो देखो देखो, इसको अच्छे से एक बार समझो फिर से अब, ठीक है? हम देखो, ये आपका ये आपका था कैथोड एनोड। अब देखो, यहां से कॉपर 2+ आयंस तुम्हारा गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स और बन रहा है प्योर कॉपर के तरह, ये कोटिंग चढ़ रहा है। और ये कॉपर आयन सॉल्यूशन में आ कहां से रहा है? तो थोड़ा तो पहले भी होगा, कॉपर सल्फेट था तो, लेकिन जैसे जैसे ये लेते जा रहा है उस वैसे कॉपर आयंस घटते जा रहा है। और कॉपर आयंस फिर आ कहां से रहा है? तो ये जो प्योर कॉपर लिए हैं उससे कॉपर आयंस आ रहा है इलेक्ट्रोलाइट में। तो अगर सारा प्योर एटम्स जो ये कॉपर में है, सारा का सारा अगर मान लो कॉपर आयंस में कन्वर्ट हो गया और इसके ऊपर पानी चढ़ गया, तो और अगर पानी चढ़ाना होगा तो तुमको ये क्या ये प्योर वाला फिर रिप्लेस करना पड़ेगा? यस सर। अब समझ में आ रहा है? यस सर। है ना? एक बार सारा का सारा कॉपर एटम इससे अगर चला गया इलेक्ट्रोलाइट में और इसके ऊपर पानी चढ़ गया, उसके बाद फिर से तुमको क्या करना पड़ेगा, ये कॉपर वाला इलेक्ट्रोड को जो एनोड लिए थे उसको चेंज करना पड़ेगा। उसको क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। तो इस चीज को भी यहां पे लिख लो। एनोड एनोड M1, इसको लिख लो कि एनोड should be changed when all the atoms of M1 in that
electrode या फिर in that anode changed into M1 ions in order to do more coating of metal M1 on metal M2। ठीक है, मतलब तुमको और भी अगर मान लो तुमको अगर निकालने का मन किया, ठीक है, और ज्यादा मतलब तुमको कोटिंग और करने का मन कर रहा है ना, एक बार सारा खत्म हो गया एनोड, उसके बाद भी तुमको मन है कि और इसके ऊपर अच्छा कोटिंग बैठे, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को एनोड यानी कि नया फिर प्योर कॉपर फिर से दूसरा लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सारा कॉपर एटम्स किस में चेंज होके चला गया है, ये चेंज होके चला गया है इलेक्ट्रोलाइट में, तो इसमें अब कॉपर बचा ही नहीं है, तो और धीरे धीरे सारा का सारा इस पे कोट भी चढ़ चुका है, तो फिर फर्दर कॉपर 2+ आयंस आएगा तब ना इलेक्ट्रोलाइट में जाकर के क्या होगा, आपका सेल कंप्लीट होगा, मतलब मोर कोटिंग के लिए आपको एनोड को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इसी चीज को यहाँ पे लिखवा दिया है। इज इट क्लियर एवरीवन? किसी कोई डाउट है? एवरीवन, सबका क्लियर है? अंकित, मयंक, ऋषभ, रूपेश, सचिन, शिवम, अदिति, हॉस्टल के बच्चे लोग का तो नेट ही चला जाता है जैसा लगता है। ठीक है, हाँ, नो सर, अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके एवरीवन, तो मेरे ख्याल से सबका क्लियर है, किसी कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? सब नोट कर लिए? कोई पार्ट जो नोट नहीं किया हो? कर लिए? ठीक है, चलो, तो मेरे ख्याल से आज इतना समझ गए, इतना काफी है ना। नेक्स्ट क्लास में हम इसका और थोड़ा सा पार्ट इस चैप्टर का बचा है वो बता के आप लोग को क्वेश्चंस देंगे, फिर आप लोग क्वेश्चंस बना करके वो वाला सबमिट करोगे। ठीक है, इस चैप्टर का। ओके एवरीवन? ठीक है, ओके, तो ठीक है, चलते हैं। गुड बाय एवरीवन, बाय बाय। एवरीवन सब नोट कर लिए हो ना? यस सर। पक्का ना? यस सर। ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। बाय सर। बाय।